राजीव रेलवे के एलएमटी में कार्य करता है। रात में अपना कार्य करके घर वापस आ रहा था। घर पर जाकर देखा तो पर्स नहीं था। 2 घंटे बाद फोन आता है कि आपका पर्स गिरा हुआ था। वह पर्स हमारे पास है। मैं मोहित चौहान बोल रहा हूँ। मैं बेब शुगर मिल गन्ना फैक्ट्री में कर्मचारी हूँ। इन्होंने मेरा पर्स वापस कर दिया। भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। राजीव ने कहा कि काफी खोजबीन की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। उधर बेब शुगर मिल के कर्मचारी मोहित चौहान रेलवे क्रॉसिंग से गुजर रहा था, तभी उनकी निगाह इस जमीन पर पड़े एक काले रंग के पर्स पर पड़ी। मोहित ने उसको उठा लिया और चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैं उसको अपने बेब शुगर मिल के कमरे पर ले गया और पर्स में खोलकर देखा तो उसमें नकदी के अलावा कागजात, ID प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह रखे थे। उन कागजों में एक कागज था जिस पर राजीव का नंबर लिखा हुआ था। फिर मोहित ने उसको फोन किया और बताया कि आपका एक काले रंग का पर्स मिला है जिसमें यह नंबर भी था। उसको अपने रूम पर बुलाकर उसको उसका पर्स वापस कर ईमानदारी की मिसाल पेश की। युवक की इस ईमानदारी पर एलएमटी कर्मचारी ने दिल से बधाई दी। मामला ये था कि हम शाम के टाइम खाना खाने के लिए जा रहे थे। एक होटल पड़ता है उस पर, तो रास्ते में जैसे हम रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचे तो वहाँ पर हमें मेरा पैर उस पर्स में लगा। उसमें एक मुझे वो पर्स जब मैंने देखा तो उसमें 25,330 रुपये और उनकी RD थी। राजीव जी उनका नाम था। तो मैंने जैसे ही देखा कि उनके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए, उसके बाद फिर मैंने एक नंबर मिला, उस पर्ची मिली थी। उस पर्ची में उनका एक नंबर था। तो मैंने उससे कहा भैया ऐसे बात है, आपका पर्स हो गया है क्या? तो उन्होंने कहा भैया एक पर्स मेरा गिर गया है और उसमें मेरी RD है और उसमें कुछ रुपये हैं। तो मैंने कहा कितने हैं? बोले भैया उसमें 25,000 कुछ लगभग रुपये हैं। तो मैंने कहा भैया आप आ जाइए और सुबह आप मुझसे मिलो। तो आज सुबह वो मेरे पास आए। मैंने उनके लिए 25,330 रुपये वापस कर पर्स ही। आरोग्य सेतु ऐप साइन अप करने पर प्रत्येक यूजर को एक यूनिक डिवाइस ID दी जाती है। डिवाइस ID को मोबाइल नंबर से केवल एक ही बार लिंक करना है और इसे सर्वर में सुरक्षित रूप से एन्क्रिप्ट और स्टोर किया जाता है। भविष्य में आपके मोबाइल एवं सर्वर के बीच होने वाली सारी बातचीत इसी डिवाइस ID के माध्यम से होती है तथा कोई भी निजी जानकारी का आदान प्रदान रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं होता है। जब आप अन्य रजिस्टर्ड मोबाइल धारकों के निकट आते हैं तो यह ऐप इस इंटरैक्शन को आपके फोन पर एक एन्क्रिप्टेड सिग्नेचर के रूप में स्टोर कर देता है। इस इंटरैक्शन की जानकारी सर्वर में तब तक नहीं भेजी जाती जब तक आपको संक्रमण का जोखिम ना हो, या तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो जिसे बाद में हाई रिस्क वाला डायग्नोज किया गया हो, या फिर आपका सेल्फ असेसमेंट ही आपको रिस्क की कैटेगरी में रखता हो। भारत सरकार आपकी इस जानकारी का प्रयोग केवल नेसेसरी मेडिकल इंटरवेंशंस के लिए ही करती है। आपके डेटा का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा। ऐप कभी भी किसी की व्यक्तिगत आइडेंटिटी को उजागर नहीं करती है। कोविड-19 रोगियों की पहचान आम जनता के साथ साझा नहीं की जाती है। सभी यूनिक इंटरैक्शंस की जानकारी मोबाइल पर केवल 30 दिन के लिए संग्रहित की जाती है, जिसके बाद यह डेटा हटा दिया जाता है। नॉन रिस्क यूजर्स के सर्वर पर स्टोर डेटा को 45 दिनों में हटा दिया जाता है। एट रिस्क पेशेंट्स का डेटा 60 दिन में हटा दिया जाता है। कोविड-19 की जांच पॉजिटिव होने पर आपके लोकेशन डेटा का उपयोग केवल उन स्थानों की पहचान करने के लिए किया जाएगा जिन्हें आपने पिछले 14 दिनों में विजिट किया था। इससे उन लोकेशंस की पहचान हो सकेगी जिन्हें सैनिटाइज करने की जरूरत है तथा जहां लोगों की अधिक गहराई से जांच करने की आवश्यकता है, और इमर्जिंग एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाएगा जहां इन्फेक्शंस आउटब्रेक्स की संभावना है। लोकेशन डेटा का उपयोग किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।